साई पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे प्रत्येक जिज्ञासु के मन में कौतूहलवश स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि क्या सच और झूठ सदा साथ साथ रहते हैं? परम सत्य के ज्ञान से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं और क्या मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर सकता है? आज इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पक्का यकीन है कि कोई भी मनुष्य अगर अंत तक इस वीडियो को देखता है तो उसको इस प्रकार के उठने वाले सभी प्रश्नों का उचित समाधान मिल सकता है। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक विषयों पर वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन हो सके। सच और झूठ का सदा साथ साथ रहना भी सृष्टि की एक विचित्र घटना है। जो स्थायी है, सदा रहने वाला है, वह सच है। जो अस्थायी है, नाशवान है, वह झूठ है। सच और झूठ में से अधिक बलवान कौन है? इस संबंध में मुंडकोपनिषद में ऋषि अंगिरा जी कहते हैं, सदा सत्य की ही विजय होती है, अनृत अथवा असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग पर चलकर ही उस देवलोक की प्राप्ति होती है जिससे इच्छा रहित ज्ञानी जन सत्य के सर्वोच्च पद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहाँ ऋषि बताते हैं कि सच और झूठ में सच ही अधिक बलवान है, इसी की ही विजय होती है, यही सदा कायम रहता है, तथा झूठ की सदा हार ही होती है, अर्थात यह रह नहीं पाता। यहाँ ऋषि का सच से अभिप्राय एक परम तत्व से अर्थात ब्रह्म से है, तथा झूठ से अभिप्राय नाशवान जगत से अर्थात माया से है। इस प्रकार इन दोनों में से जो अधिक बलवान है वही अपनाने योग्य है। इस बात का पता लगता है परम सत्ता अर्थात ब्रह्म की जानकारी के द्वारा। एक सत्य के ज्ञान के पश्चात इसको निरंतर ध्यान में रखकर किया जाने वाला आचरण भी सत्य कहलाता है। ऐसा आचरण दोष रहित होगा, इसमें किसी को कष्ट न पहुंचाने की भावना होगी। महाभारत में एक स्थान पर सत्य का स्वरूप बतलाते हुए कहा है, सर्वभूत हित मत्यंतम यद सत्यम मतम मम, अर्थात सत्य वही है जिसमें सभी प्राणियों का हित निहित है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जिसमें किसी का हित नहीं है वह कर्म, वह वचन, वह विचार झूठ है, गलत है और अपनाने योग्य नहीं है। मानव इतिहास में अनेक उदाहरण हमारे सामने विद्यमान हैं, यह देखने के लिए कि जो सच्चाई के रास्ते पर चला उसे क्या मिला और जिसने झूठ को अपनाया उसे क्या मिला। रामायण में राम और रावण में से विजय राम को ही मिली। कौरवों और पांडवों में से कौरवों ने ही विनाश को प्राप्त किया। ईसा मसीह को जिन्होंने सूली पर चढ़ाया उनका नामो निशान भी नहीं रहा, जबकि ईसा मसीह को आज भी पूजा जा रहा है। ऐसी घटनाएं किसी एक विशेष युग में घटित हुई और बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। ऐसी घटनाएं समय समय पर घटित होती हैं, हर इंसान को प्रेरणा देने के लिए और यह समझाने के लिए कि उसे कौन सा मार्ग अपनाना है और कौन सा नहीं। हर इंसान का अपने जीवन के छोटे से दायरे में भी सत्य और असत्य से सामना होता रहता है और उसे इन दो में से चुनाव करना पड़ता है। हर युग में घटने वाली ये ऐतिहासिक घटनाएं इंसान के लिए मार्गदर्शक बनती है। आगे ऋषि कह रहे हैं कि सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है, अर्थात सत्य का आचरण करते हुए ही मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर सकता है। जो ज्ञानी जन निरंतर एक परम सत्ता के भय में रहकर कर्म करते हैं, इसी के भय में रहकर वचन बोलते हैं और जो मन से भी विचार करते समय इसी निराकार का भय मानते हैं, वे इस मनुष्य लोक में रहते हुए भी देवता की तरफ पूज्य बन जाते हैं। साधारणतया देवता उस शक्ति को कहते हैं जो इस स्वयं प्रकाशमान होती हुई औरों को भी प्रकाशित करती है, औरों को प्रकाश देकर उनका भी उपकार करती है।
वेदों में सूर्य, पृथ्वी, वृष्टि, वनस्पति इत्यादि इसीलिए देवता कहे गए हैं और पूज्य माने गए हैं क्योंकि ये अपनी शक्ति से निरंतर परोपकार में लगे हुए। इसी तरह जो निराकार परमात्मा के ज्ञान के प्रकाश में स्वयं रहते हुए औरों को भी यह प्रकाश देते हैं, वे सही मायनों में देवता हैं। ऐसा देवत्व मनुष्य को सत्य अर्थात ब्रह्म ज्ञान से ही प्राप्त होता है। जहाँ एक तरफ सत्य का ज्ञान अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, वहाँ दूसरी तरफ सांसारिक विषयों में भी सत्य को अपनाने का अपना ही महत्व है। जो दिन प्रतिदिन के व्यवहार में उपकार की भावना बनाए रखते हैं तथा संसार की व समाज की मर्यादा का पालन करते हैं, उल्लंघना नहीं करते, वे समाज में, संसार में सम्मान और विश्वास प्राप्त करते हैं और विपरीत व्यवहार वाला व्यक्ति निंदा और अपमान का भागीदार बनता है। सांसारिक व आध्यात्मिक सुखों के साथ जो बड़ी उपलब्धि सत्य के द्वारा होती है वह है मोक्ष अथवा मुक्ति। एक सत्य को पाकर सब इच्छाओं से मुक्त हुए देवता स्वरूप ब्रह्मज्ञानी जहाँ एक तरफ इस लोक में पूज्यता को प्राप्त करते हैं, वहाँ जन्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करके परलोक में भी सुखमय बना लेते हैं। इस प्रकार समझ में आता है कि प्रत्येक इंसान को सत्य को पाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए क्योंकि मनुष्य जीवन मिलने का यही परम उद्देश्य है। अगले वीडियो में उपनिषदों में वर्णित और अधिक अमूल्य जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।